नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट की 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा है या ख़राब है। तीसरा पॉइंट, अगर क्लासरूम मैनेजमेंट जैसा होना चाहिए यदि वैसा नहीं है तो हम अपने क्लासरूम मैनेजमेंट को कैसे बेहतर करें। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को तय करता है। क्लासरूम मैनेजमेंट की ज़रूरत इसलिए है जिससे कि हम पढ़ाई का माहौल क्लास में अच्छा बना सकें, टीचर्स इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकें, बच्चों को ऐसा ये महसूस हो सके कि हाँ ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, वो क्लास में कंसंट्रेट कर सकें, टीचर के टीचिंग पे फोकस कर सकें और पूरी बात को समझ सकें और पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकें, इंगेज हो सकें। यदि उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो टीचर से पूछ सकें। इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा है कि ख़राब है। यदि बच्चा प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा है, टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहा है, ये क्यों है, जो भी टॉपिक पढ़ाया वो टॉपिक क्या पढ़ाया, वो टॉपिक के बारे में क्या है, वो उसमें ऐसा क्यों है, किस लिए है, उस टॉपिक का व्हाट, वाई, हाउ अगर बच्चा एक्सप्लेन कर पा रहा है तो इसका अर्थ है कि क्लासरूम मैनेजमेंट हमारा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि बच्चा प्रॉपर्ली उसमें इंगेज हो पा रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो पा रहा है, टीचर की टीचिंग प्रोसेस का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट बन रहा है। और इसके विपरीत अगर बच्चों को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया, टीचर ने टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद फिर क्लास में कोई दूसरा व्यक्ति गया, उन्होंने पूछा कि भाई आज क्लास में क्या पढ़ाया, तो बच्चों को पता नहीं चल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया, या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि वो टॉपिक कौन सा पढ़ाया, वो अपने वर्ड्स में उसको पैराफ्रेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसको अपने शब्दों में नहीं समझा पा रहे हैं, या जो भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ये क्या है, ये किस लिए है, क्यों है, उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। क्रिटिकल क्वेश्चंस जो भी उसमें जो जटिल प्रश्न हैं उस टॉपिक से संबंधित वो पूछने पर उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट ख़राब है। हमने पढ़ाया सब लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया, या बहुत कम समझ में आया, या बच्चे उसको उस पढ़ाई के साथ अपने को रिलेट ही नहीं कर पाए। उस टॉपिक के जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे जो समझना ज़रूरी था वो बच्चे नहीं समझ पाए। तो इसका मीनिंग है कि हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट ख़राब है, हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट इनइफेक्टिव है। अब ना तीसरा टॉपिक आता है, नाउ द थर्ड टॉपिक इज, यदि हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट ख़राब है तो कैसे इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि बच्चों को दोष न दें। अधिकांश ऐसा होता है कि बच्चे क्लास में जब टीचर्स का क्लासरूम मैनेजमेंट इनइफेक्टिव होता है तो वो ये बात करते हैं कि नहीं बच्चे बड़े ख़राब हैं, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं। इसको पहले हमें रोकना है, क्योंकि हम बच्चों को अगर उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे तो फिर हमें नए तरीके पता नहीं चल पाएंगे कि मैं अपनी क्लास को कैसे इफेक्टिव बनाऊं, अपने क्लासरूम मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करूं, कैसे उसको ठीक करूं। क्योंकि हमने सारा ब्लेम बच्चों पे दे दिया तो हमें अपने करने के लिए हमें लगा कि हमें तो करने के लिए कुछ है ही नहीं अब, तो इसलिए बच्चों को ब्लेम नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट इज जस्ट थिंकिंग अबाउट चेंजिंग द अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसे कौन से टूल्स टेक्निक्स अपनाऊं, ऐसे कौन से टीचिंग मेथडोलॉजी अपनाऊं, ऐसे कौन से टीचिंग एड्स अपनाऊं जिससे कि क्लास में बच्चों का कंसंट्रेशन बने, बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उनकी लाइफ से रिलेटेड है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ बच्चे कनेक्टेड हो सके। ऐसे क्या टेक्निक में फॉलो करूँ, ऐसे क्या टूल्स एड्स में फॉलो करूँ, ये एक पॉइंट। दूसरा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ डिस्कस करना कि मैं ऐसा करता हूँ, इसमें और क्या हो सकता है, इससे कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। थर्ड पॉइंट कम्स, क्या हमारा वॉइस प्रोजेक्शन क्लास में सही है,
इसको चेक करना कि वॉइस प्रोजेक्शन जो लास्ट बच्चा है क्लास में वहाँ तक वॉइस प्रॉपरली पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है, क्या हमारे पढ़ाने में क्लियरिटी है, क्या हम अपने टॉपिक के साथ बच्चों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, टीचिंग के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या हम बच्चों को इंगेज कर पा रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्या हम बीच बीच में जो फीडबैक लेना है बच्चे से कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या आंसर है, बीच बीच में बच्चों को उसका स्पेसिफिक बच्चे का नाम लेके जो हमें क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए जो करना चाहिए वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है क्लासरूम मैनेजमेंट में। तीसरा पॉइंट आता है कि नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें अपने जो टॉपिक पढ़ाना है उसकी क्लियरिटी कितनी है, हम कितना उसमें उसकी प्रिपरेशन करके आए हैं, प्री टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग, पोस्ट टीचिंग, जो बीएड में जनरली समझाते हैं, पढ़ाते हैं कि क्लास में जाने से पहले हमारी क्या प्रिपरेशन रही, क्लास के दौरान जब हम पढ़ा रहे हैं क्लास में वो हमारा वो प्रोसेस कैसा रहा ड्यूरिंग टीचिंग, एंड देन पोस्ट टीचिंग, पढ़ाने के जब पढ़ा दिया है तो कैसे हम उसको होमवर्क दे रहे हैं, कैसे उसमें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसे उसको कनेक्ट कर रहे हैं और अगले टॉपिक के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या ये प्रोसेस हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके बारे में सोचना। जब हम ये इस तरह से तरह तरह की चीज़ें सोचने लग जाते हैं और उस अप्रोच में और अपने पूरे प्रोसेस में जब चेंजेस लाते हैं तो हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट और इफ़ेक्टिव होने लग जाता है, और जो हमारा एंड रिजल्ट है, जो क्लासरूम मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव हो सके, बच्चों को बच्चे वो लर्निंग आउटकम्स वो चीज़ समझ सकें, सीख सकें जो उनको सीखने की ज़रूरत है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम अदर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।